गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और धरती तपती कड़ाही की तरह जल रही थी। लोगों में बढ़ती गर्मी की वजह से हाहाकार मची हुई थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि गांव के तालाब, नदियां और कुएं सूख रहे थे। खेतों में फसल सूख गई थी और जमीन में दरारें पड़ गई थीं और लोगों के चेहरे चिंता की लकीरों से भर गए थे। गांव के किसान रामलाल के लिए यह मौसम किसी अभिशाप से कम नहीं था। उसके परिवार को खाने पीने का सामान जुटाने के लिए भी काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी। उसकी सारी फसल सूख चुकी थी और मवेशी भी प्यास से बेहाल थे। वह दिन रात भगवान से बारिश की प्रार्थना करता, लेकिन आसमान में एक भी बादल नहीं दिखता। इस बार तो सारी फसल इस जलती धूप में सड़ चुकी है। हे भगवान, अगर बारिश बरस जाए तो सभी को राहत मिल जाए। गर्मी के चलते गांव के कुछ मेहनती लोग भी आपस में बातें करते रहते। अरे भाई, इस बार तो गर्मी कहर की पड़ रही है, ना बादल बरस रहे हैं। मेरी तो एक भैंस भी गर्मी के चलते मर गई। ये तो बहुत दुख की बात है। जो थोड़ा बहुत पानी तालाब में था वो भी सूख चुका है। हे भगवान, जमीन में फसल सब्जियां कैसे उगेंगी? अब तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। रामलाल का 10 वर्षीय बेटा मोहन भी इस गर्मी से बहुत परेशान था। वह हमेशा अपने पिता से पूछता, बाबा, बारिश कब आएगी? कब इस गर्मी से राहत मिलेगी बाबा? लेकिन रामलाल के पास कोई जवाब नहीं होता। एक दिन मोहन बहुत प्यासा था। बाबा बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन घर में तो पानी खत्म हो चुका है। रामलाल बाल्टी लेकर गांव के इकलौते कुएं की ओर निकलता है, जहां पहले ही लोगों की लंबी कतार लगी थी। कुएं में पानी बहुत कम बचा था और हर कोई अपने हिस्से का पानी लेने के लिए जूझ रहा था। रामलाल जैसे तैसे थोड़ा पानी भरकर घर की ओर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने रामलाल से बोला, अरे बेटा, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत जोरों से प्यास लगी है। रामलाल ने साधु बाबा की तरफ दया से देखा और अपनी बाल्टी से कुछ घूंट पानी उस साधु बाबा को पिलाया। इस तपती गर्मी में ठंडा कुएं का पानी पीकर बाबा उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा भला हो जो तुमने इस प्यासे साधु को पानी पिलाया। घर पहुंचकर रामलाल ने मोहन को पानी पीने के लिए दिया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान में अचानक काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। रामलाल ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। शायद उस बाबा की दया और आशीर्वाद ने प्रकृति को भी पिघला दिया। गर्मी का अभिशाप आखिरकार समाप्त हो चुका है। अब गांव की सारी बंजर जमीन हरी भरी हो जाएगी। इतनी घनघोर बारिश होने से सारे खेत हरे भरे हो गए और लोग फिर से अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।